नहीं। मैं क्या तुम्हारी पीए हूँ फोन उठाऊंगी? आप जैसी पे कौन रखेगा? हेलो। अरे क्या बात है भाई, इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें फोन उठाने में? तुम्हारी रंभा है क्या आसपास? रंभा नहीं है, मंथरा है। बोलो क्या बात है? शाम को चक्कर लगाओगे यहाँ पे? क्यों, मेरी बहुत याद आ रही है क्या? जी नहीं, मुझे याद नहीं आ रही, बिट्टू को आ रही है। ओह ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। क्यों टुटुन, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, ऑफिस में आके कोशिश करता हूँ। बाय, सी यू। कौन था? टुटुन। पक्का? मतलब? क्योंकि लास्ट टाइम भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था और फिर फोन रख दिया था और फिर कुछ ही देर बाद टुटुन यहाँ आया था। डार्लिंग, तुम क्या समझती हो कि दुनिया में सिर्फ एक ही टुटुन है? देखो देखो किसका। मैं देखती हूँ। हेलो? ओह टुटुन। लेकिन अभी अभी रोहन से तुम्हारी बात हो गई थी ना? अधूरी रह गई थी। अच्छा। इस बार मेरा अंदाजा गलत था। इस बार नहीं डार्लिंग, तुम्हारा अंदाजा हर बार गलत निकलता है। क्यों बे, बचा लिया ना बच्चे? यार इसलिए तो कहते हैं ना, a friend in need is a friend indeed। ठीक है, अब मुझे भी अपने फ्रेंड के लिए तुम्हारी नीड है। इंडी अच्छा, कौन है वो? रोहन, ये राजू, इसे एक लड़की ने डिच किया। चेहरे से पता चलता है। ये तो खुदकुशी करने जा रहा था। इसको कहते हैं कोई किसी पे मर रहा है, लेकिन मोहब्बत में मरने का मतलब खुदकुशी करना नहीं होता। गौर से सुन, मोहब्बत के मामले में रोहन जी डॉक्टर हैं। लड़कियां ऐसी क्यों होती है? पहले मुझे बताना कि कितने दिन की मोहब्बत थी तुम्हारी? दो? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। हम लोग पहले दिन मिले बस स्टॉप पर। बस में मैंने उसके लिए टिकट लिया, टिकट पर अपना फोन नंबर लिख कर दिया। शाम को हम लोग चौपाटी गए, अगले ही दिन उसका एसएमएस आ गया, आज मेरी शादी। इश्क की इतनी छोटी दास्तान ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी। अब मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आंखें खुली रख के मुंबई का एक चक्कर लगाओ, पटाने लायक कम से कम 10 लड़कियां शाम तक मिल जाएंगी। गौर से सुन, एक्सपीरियंस्ड आदमी बोल रहा है। सर, बॉस ने कहा है कि दोपहर को उनकी कैबिन में मीटिंग है। ओके। एनी डिक्टेशन सर? फिलहाल तो नहीं है, होगा तो बुला लूंगा। ओके। यस प्लीज। नो नथिंग, थैंक यू। आप मुझे जानते हैं क्या? अभी तक तो नो, आई डोंट नो। तो मुझे घूर घूर के देख रहे थे ना, इसलिए। आशा जी, ये गेस्ट हैं, नो हार्म मेंट। तो मरवाएगा। इसने कहा था कि शहर में आके पाड़ पाड़ के ढूंढ लड़कियां, तो हमारे ऑफिस में ही शुरू हो गया। यार टुटुन, मोहब्बत के मामले में ये बिल्कुल ही कच्चा खिलाड़ी है। या सर प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए ना। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि लड़कियों से, मेरा मतलब है खास करके खूबसूरत लड़कियों से कैसे बात की जाती है, उन्हें कैसे पटाया जाता है। डोंट वरी। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो राजू। राजू, औरतों को पटाया नहीं जाता, उन्हें जीतना पड़ता है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप जीतना पड़ता है, और वो भी उनके अनजाने में। वो क्या सर? अरे बीच में मत बोलो, फ्लो टूटता है यार। वो जो मुंह से बोले उसे नोट कर लो, एक एक शब्द नोट करो बस। अबे, ये कोई प्रोफेसर नहीं है, लेक्चर नहीं दे रहा कॉलेज में। जो मुंह से बोला दिमाग में नोट करो। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। सर आप प्लीज बोलिए। बोलो भाई। हाँ ठीक है, कहाँ था मैं? हाँ, तो सबसे पहले तुम उस जगह के चक्कर लगाओ जिस जगह पे मुंबई की सारी खूबसूरत औरतें घूमने जाती हैं, और वहां जो कोई औरत डिफिकल्टी में नजर आए उसकी मदद करो। सर प्लीज सर,
अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुंबई में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खूबसूरत औरतें घूमने जाती हैं? अरे सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? अरे तुम मेरे साथ चलो ना यार। तीखी मिर्ची खा गया भैया। लो ना। डैडी थैंक्स। थैंक्स किस लिए बेटा? अरे बेटा इसमें थैंक्स करने की क्या जरूरत है? वही तो। डैडी अगर आज आप नहीं आते ना तो हमें सेम खाना कल भी खाना पड़ता। इसलिए थैंक्स कर रहा था, मैं बेकार में अंदर से इमोशनल हो रहा था। बिट्टू तुम क्यों चपट चपट कर रहे हो? डैडी को खाना खाने दो और तुम भी खाना खाओ। मम्मा मेरा हो गया बस। अरे रितु, क्या है? ए रितु, क्या है? तुमने कितना अच्छा खाना बनाया मेरे लिए। चुप रहो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दूसरी शादी क्यों की। तुम्हारी इन तारीफों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील इट्स ऑल अ लाई। अरे यही तो ट्रेजेडी है ना तुम औरतों की। शादी से पहले तारीफें सुनकर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हो और शादी के बाद यही तारीफें तुम्हें झूठी लगने लगती है। ये सब रहने दो। तुम्हें एक न्यूज़ देनी थी। आज मैंने तुम्हारी प्यारी रंभा को देखा जुहू पे किसी लड़के के साथ घूम। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? लो लो पानी पियो पानी। मुझे बताओ कहाँ देखा तुमने रिंकू को लड़के के साथ? एक शॉपिंग सेंटर के बाहर। ओह शॉपिंग सेंटर के बाहर। तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे वो दोनों चौपाटी पे घूम रहे थे। नहीं मतलब वो हाथ में थैलियां लेकर रिंकू के साथ ही घूम रहा था तो। अच्छा थैलियां थी तो हाँ मतलब सेल्समैन होगा। हाँ शायद। लो लो तुम पराठा तो लो। नहीं नहीं बस मैं चलता हूँ। तो वैसे अपनी प्यारी रिंकू को बोल मत देना। क्या? वही जो मैंने कहा कि वो किसी पराये मर्द के साथ थैलियां लेकर। ओह रितु तुम रिंकू के बारे में मेरे दिल में इतना डाउट क्यों क्रिएट कर रही हो? अरे मैं कहाँ डाउट क्रिएट कर रही हूँ? मुझे तो खुद डाउट हो रहा था जब मैंने देखा कि वो लड़का कितने प्यार से इसको बाय बाय कर रहा था। कौन? अरे वही सेल्समैन। बाय। अरे अरे रुको, मम्मी पापा आ रहे हैं, उनको मिलके जाना। बाय। सो गई क्या? अरे क्या हुआ डार्लिंग? वो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों? मैंने तो इतना हल्के से पूछा था। इसलिए डर गई ना। ठीक है अगली बार चिल्ला के पूछूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ आज इतनी जल्दी क्यों सो गई? मैं थक गई थी रोहन। शॉपिंग करते करते। तुम्हें कैसे पता चला? ओह डार्लिंग मैंने सोचा कि एक हाउसवाइफ के थकने की और क्या वजह हो सकती है नो? मैं मम्मी के लिए शॉपिंग कर रही थी। कितने पैसे उड़ाए उस मोटी पे? ज्यादा नहीं बस 20,000। 20,000? अपनी मम्मी के लिए डैडी खरीद के लाई क्या? नहीं डार्लिंग मुझे एक बात बताओ कि इतनी शॉपिंग की तुमने तो इतना सारा सामान उठाने के लिए किसी ने तुम्हारी मदद की या नहीं? तुम्हें कैसे पता चला कितना सामान था? वो गेस किया मैंने। अब तुमने कहा ना डार्लिंग कि तुम बहुत थक गई हो तो मैंने सोचा कि थकान की ये एक वजह हो सकती है यू नो। वेल एक लड़का आया था मेरी मदद करने। फिर? बड़ा हैंडसम था। फिर? फिर उसने कहा तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? हंस क्यों रही हो तुम? क्यों क्या हुआ? देखो एक बात याद रखो रिंकू, अगर कोई अनजान आदमी तुम्हारी मदद करता है या फिर तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करता है तो यूं समझ लो कि वो तुम पे लाइन मार रहा है। पता है इसलिए हंसी आई। मतलब शादी से पहले तुम भी मेरे साथ ऐसे ही करते थे। कौन था मम्मी? बुके किसने भेजा है? किसी ने मेरे लिए भेजा है। शॉपिंग सेंटर कनेक्शन। लगता है उस शॉपिंग सेंटर वाले लड़के ने भेजा होगा। कौन है रिंकू? कोई नहीं, शॉपिंग सेंटर ने बुके भेजा है। मम्मी आप बुके अंदर रख दीजिए ना। हाँ रोहन मम्मी के लिए मोबाइल चाहिए। क्यों? क्योंकि कल वो शॉपिंग सेंटर में खो गई थी। लकीली किसी भले आदमी ने मम्मी को ढूंढने में मेरी मदद की थी। तो फिर वो भला आदमी कैसे हुआ? नेक्स्ट टाइम मम्मी शॉपिंग के लिए जाएगी ना तो उनके पास मोबाइल होना चाहिए। और मोबाइल का बिल कौन भरेगा डार्लिंग? तुम्हारे डैडी? तो ठीक है मैं मम्मी को अपना मोबाइल दे दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अगर कहीं शॉपिंग सेंटर में खो गई ना तो कोई भी भला आदमी तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद नहीं करेगा। रिंकू अपना मोबाइल देना। किस लिए मम्मी? अरे वो शॉपिंग सेंटर वाले लड़के ने अपना मोबाइल नंबर दिया है ना, उसे बुके के लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ। सासू माँ जरा उस लड़के का मोबाइल नंबर मुझे भी दे देना क्योंकि मैं उसे एक एसएमएस भेजना चाहता हूँ। क्यों?
तुम्हें उसे क्या एसएमएस भेजना है? यही कि नेक्स्ट टाइम जस्ट सेंड द बुके एंड नॉट द पर्सन। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन यहाँ नहीं है, चल। अरे यहाँ बोलो। तेरी गाइडेंस वर्क कर रही है। हाँ। इससे फाइनली एक लड़की पट रही। इसने मुझे कल रात फोन करके बता दिया। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक शादीशुदा औरत है। अरे तो क्या हुआ, पट तो गई ना। वो आज कंफर्म हो जाएगा। मतलब ये कि मैंने उसे बुके और अपना मोबाइल नंबर भेज दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। इसे अब क्या करना चाहिए रोहन? टुटुन, इसे अब वेट करना चाहिए। वाह, अगर उस लड़की ने इसका बुके एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है वो लड़की से पट जाएगी। और अगर उस लड़की ने इसका बुके एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब है वो लड़की इसे नहीं पटेगी, इसे कोई दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। क्या ऑप्शन है। वाह वाह। मैसेज, थैंक्स फॉर द बुके। तेरा फॉर्मूला काम कर रहा। रोहन, मोबाइल लो और बाहर जाके बात करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जाओ। जा रहा हूं। हेलो। हेलो सर। सर मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उसे फोन कर लूं? क्या सर? अरे इस वक्त टाइम क्या हुआ है? 12:30 बजे सर। अरे इस वक्त किसी भी लड़की को पहली मीटिंग से पहले फोन नहीं करते। अच्छा सर। सर मैं उसे पहली मीटिंग के लिए एसएमएस कर लूं? हाँ ठीक है, एसएमएस करो। नाम क्या उस लड़की का? नाम तो मैंने अभी तक पूछा ही नहीं सर। कमाल करते हो तुम। पहले उसका नाम तो पूछो, उसकी थोड़ी तारीफ करो और फिर उससे मिलने की इच्छा जाहिर करो। रोहन, अरे मैं तो बैठा ही हूँ। अरे तुम नहीं, तुम बैठो बैठो। रोहन, हाँ। तेरा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। क्यों, अब क्या हो गया? सर वो आपसे बात करने के बाद मैंने उस लड़की को एसएमएस किया था, उसका नाम और एड्रेस पूछा, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अरे तो मेरा फॉर्मूला नहीं, मोबाइल नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा होगा। फुल है नेटवर्क सर, फुल है। अरे यार, ये मोहब्बत का मामला है। मोहब्बत में मर्द जितने उतावले होते हैं, औरतें उतनी सब्र से काम लेती हैं। उन्हें हमला करने वाले मर्द पसंद नहीं आते। ठीक से सुन ले, एक्सपीरियंस की बात है। औरतों को जल्दबाजी करने वाले मर्द पसंद नहीं है। देखो राजू, अगर तुम्हें एसएमएस आ जाता है तो यूं समझ लो तुम्हें हरी झंडी मिल गई। जैसे ही मुझे हरी झंडी मिल जाएगी सर, मैं फर्दर गाइडेंस के लिए आपके पास आना चाहूंगा। आप कब तक ऑफिस में हैं? यार आज शाम मुझे बिट्टू से मिलने जाना है। तो सर मुझे आप बिट्टू का एड्रेस दे दीजिए। अरे तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बिट्टू का एड्रेस देता हूँ। चल सच। बाय रोहन, तुझे पता है बिट्टू कौन है? अरे राजू, तुम कब आए? आशा, ये वही राजू है जिसे तूने पहले दिन डांटा था। उस वक्त मेरा इनसे खास परिचय नहीं हुआ था ना। अच्छा, तो अब हो गया खास परिचय। जी, मेरे डैडी ने इनके घर पे मेरी फोटो भी भेज दी है। यस। रोहन खन्ना यहीं रहते हैं क्या? अरे रोहन यहाँ कहाँ रहते हैं? खैर, आपको कोई काम है उनसे? हाँ काम तो था, लेकिन आपको बताने लायक नहीं। एक मिनट, तुम वही हो ना जो उस दिन शॉपिंग सेंटर के बाहर एक औरत की मदद कर रहे थे? टीवी पर दिखाया था क्या? नहीं, मेरा मतलब है आपको कैसे पता चला? वो सब तुम रहने दो, तुम ये बताओ कि तुम उस औरत को कैसे जानते हो भाई? वो हमारी नई गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, आज उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बाय द वे, मैं उस औरत को जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। आप उस औरत को जानती हैं? कहा ना, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक शादीशुदा औरत है। जानता हूँ। लगता है उसका पति उसके साथ नहीं रहता, उसका बाहर कहीं चक्कर है। ये मुझे उसके एसएमएस से पता चला। एसएमएस से पता चला? मतलब अभी तक तुम उस औरत से मिले नहीं हो? नहीं, आज पहली मीटिंग है। पर तुम रोहन खन्ना से क्यों मिलना चाहते हो? उनकी इजाजत लेने के लिए। इजाजत लेना चाहते हो? मतलब रोहन खन्ना को मालूम है कि तुम दोनों का? मालूम है? क्या बात कर रही हैं आप?
बल्कि उनकी मदद से ही तो मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। उनकी मदद से? बिल्कुल, बल्कि इस मामले में तो वो मेरे गुरु हैं। गुरु? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे उन्हें कहीं और ढूंढना पड़ेगा। टुटुन कह रहा था कि अक्सर शाम को यही चक्कर लगाते हैं। यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका उनसे कहीं कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं, आप भी कम खूबसूरत नहीं है। हे भगवान, ये तो पक्का रोहन खन्ना का चेला ही लगता है। आओ तुम्हें रास्ता दिखा दूं, आओ। मैं चला जाऊंगा। रोहन सर आए तो उन्हें कहिएगा कि राजू आया था। बोल दूंगी, अब भी फोन करके बोल दूंगी, ठीक है? जाओ। अरे सुनो सुनो सुनो, बाय द वे, कितने बजे मिल रहे हो उस लड़की से? 8 बजे। ओह, बाय। तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन, आज तुम सीधे ऑफिस से घर आ गए? क्यों? मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कोई आने वाला था क्या? क्या हुआ? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? ओह, वो इसीलिए क्योंकि तुम हमेशा ऑफिस के बाद मेरी सौतन के यहाँ जाते हो, है ना? हाँ ठीक है ठीक है, ये मोबाइल और चार्जिंग पर रख लो। सुबह से बैटरी लो है, जब भी कोई हेलो बोलता है कट जाता है। अरे देख क्या रही हो, लो ना। आज साहब बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक मिनट, जरा अपना मोबाइल दे दो। जब तक मेरा चार्ज नहीं होगा तुम्हारा वाला यूज करूंगा। लो, जाओ। मम्मी। हाँ रिटू, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, फोन क्यों कर रही थी? अरे मेरी बैटरी लो थी ना, इसलिए बात नहीं कर पाया। बोलो जल्दी। जरा जल्दी घर पहुंचो और अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हारी प्यारी सेकंड वाइफ क्या गुल खिला रही है। मैं तो ऑलरेडी घर पहुंच चुका हूँ और रिंकू तो यहाँ कोई गुल नहीं खिला रही। जरा 8 तो बजने दो डार्लिंग। 8 तो ऑलरेडी बज चुके हैं रिटू। हेलो हेलो। गुरुदेव, आप यहाँ कैसे? अरे तुम यहाँ भी आ गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? आपको कैसे पता चला कि मैं 8 बजे यहाँ आने वाला हूँ? लेकिन मुझे बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो? उससे मिलने। उससे किससे? भागमती। भागमती? मेरी गर्लफ्रेंड सर। हाँ। सर उसने मुझे 8 बजे यहीं मिलने के लिए बुलाया था। मतलब तू यहाँ रहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सर आप देखिए ना, ये देखिए, ये मैसेज देखिए, उसने मुझे एसएमएस करके यहीं का एड्रेस दिया है। हाँ ये एड्रेस तो यही है। रिंकू, रिंकू, रिंकू कौन है सर? ओ तू चुप कर। रिंकू, आज तुम्हें हो गया क्या है? अरे शॉपिंग सेंटर वाले? डार्लिंग, लो मैं आ गया। यही रे, क्या कर रहा है? ये आप क्या कर रही हैं सर? आपने तो मुझे गंगा तक पहुंचाया, मेरी मदद की। अब जब डुबकी मारने का वक्त आया तो आप मुझे बाहर खींच रहे हैं। अरे लेकिन डुबकी मारने के लिए तुझे मेरी गंगा ही मिली क्या? वो रोहनी क्या माजा है? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ रिंकू, की माजरा है क्या? तुम्हारा नाम रिंकू है? मेरा नाम रिंकू, मुझे बताओ कि इस लड़के से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? रोहन, ये वो शॉपिंग सेंटर वाला है जहाँ मम्मी खो गई थी। और यहाँ मैं तुम्हें खो रहा हूँ। तुम आगे बताओ, आगे बताओ। ये अचानक मुझसे टकराया और कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेसन नंबर 1 सर। फिर ये मम्मी को ढूंढ के लेके आया। अच्छा, और तब से ये सिलसिला शुरू हो गया? कैसा सिलसिला? तुम इसे एसएमएस करने लगी हैं और आज तो इसे घर पे बुला लिया। क्या बक रहे हो? बता रहा हूँ, एक मिनट। ये थैंक्स फॉर द बुके। ये अपना एड्रेस और ये माय नेम इज भागमती। तुमने अपना नाम गलत क्यों बताया डार्लिंग? इसे डार्लिंग मत कहो। कैसे गुरु है आप? पहले पूरा कोर्स पढ़ाते हो, उसके बाद सर्टिफिकेट देने से मना करते हो। इन्होंने कैसा कोर्स पढ़ाया तुम्हें? इन्होंने मुझे सिखाया कि लड़कियां कैसे पटाते हैं, और जब मैंने इनके सारे टिप्स फॉलो करके तुम्हें पटा लिया तो अब ये आड़े आ रहे हैं। रोहन, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम इन्हें कब से जानती हो भागमती? मेरा नाम भागवती नहीं है। सब समझता हूँ मैं, मुझे गुमराह करने के लिए झूठा नाम एसएमएस किया इसे। ये एसएमएस मैंने नहीं भेजे। हाँ। पिछले 2 दिन से मम्मी मेरा फोन इस्तेमाल कर रही थी। तुम अभी रुको, मैं उन्हें लेके आती हूँ। हाँ। रोहन सर,
ये क्या माजरा है? आप मेरी और मेरी महबूबा के बीच में क्यों आ रहे हैं? अरे मोबाइल पकड़। अरे मैं तेरी महबूबा नहीं है, वो मेरी बीवी है। अरे तो क्या हो गया सर? आप ही ने तो मुझे बताया था कि मोहब्बत में अगर लड़की शादीशुदा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी और की बीवी के लिए बताया था, अपनी बीवी के लिए नहीं। राजू तो आ गए। आप तुम्हारी भागमती। अरे वो सारे एसएमएस मैंने भेजे थे तुमको। मेरा गिफ्ट हैम्पर कहाँ है? ये रहा आपका गिफ्ट हैम्पर। रिंकू साहब देखो तो कौन आया। ओफो तुम देखो, मैं तुम्हारा टिफिन लगा रही हूँ। अरे तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? हाँ, मोटी तो सो रही होगी, और कुछ काम है उसे। अरे तुम फिर आ गए? सर मैं सॉरी कहने आया था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अरे बोलो सॉरी। सॉरी सर। सर मुझे पता नहीं था कि रिंकू आपकी वाइफ थी। हैं? मेरा मतलब है अभी भी आप ही की वाइफ। हाँ। सर मैं एक्चुअली आपको थैंक यू भी कहना चाहता था। थैंक यू क्यों? आपकी ट्रेनिंग इतनी पावरफुल है सर कि मुझे इमीडिएटली एक दूसरी गर्लफ्रेंड मिल गई। अरे ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, गुड 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 गुड। क्या नाम है उसका? रिटू खन्ना।